अब हमने टेंटिंग के लिए जगह सेलेक्ट कर ली है। अब हम थोड़ी सफाई करवा के और यहीं पे टेंट लगा रहे हैं। ये हीरा जी और सुखदेव जी का टेंट है। ये 3 लोगों के लिए है। में 2 लोग आराम से आ जाते हैं। मेरा टेंट जो है 2 बंदों के लिए है, 2 आदमियों के लिए है। उसमें मैं अकेला ही हूँ वैसे। तो आज हम दिग्गल में रुकेंगे यहीं पे और कल अर्ली मॉर्निंग चलेंगे अर्की के लिए, क्योंकि आज हमारे पहले जैसे बताया था कि हमारा कैंपिंग का प्लान था। तो टेंट लगाने में इसलिए रात से पहले ही हम लगा लें टेंट, अंधेरा ना हो जाए। तो इसलिए हम ज़्यादा राइड नहीं किया, लगभग 56 किलोमीटर की राइड की है और अभी हमने रुकने का फैसला किया है। तो हमारा कैंपिंग का है भी पहला ही दिन, तो थोड़ा हमारा तजर्बा भी नहीं है, इसलिए हम यहीं रुक रहे हैं अभी। सुखदेव जी के पास जो ये टेंट है ये कोलमैन का है। लगभग इसकी कॉस्ट है 10,000 के ऊपर। तो अगर हम, और मेरे पास जो टेंट है वो डीकैथलन का है 2 पर्सन का, उसकी कॉस्ट लगभग 2,000 है। और जो डीकैथलन का 3 पर्सन का आता है उसकी 3,000 होती है। तो अगर हम कोलमैन और डीकैथलन का अगर कंपैरिजन करना हो तो लगभग हम कर सकते हैं कि जो ये इसकी कॉस्ट के मुकाबले में करें तो काफ़ी अच्छा टेंट है, बहुत अच्छा टेंट है। इसका जो कपड़े का स्टफ़ है वो काफ़ी अच्छा है। हमने ये साइड सेलेक्ट की है, तो इस तरफ में थोड़ी ऊंची जगह है। अगर तेज हवा भी आएगी तो उस तरीके से तूफान टाइप हवा नहीं आएगी, थोड़ी इस तरफ से हवा का बचाव रहेगा। ये वेंटिलेशन के लिए है, एयर क्रॉसिंग वेंटिलेशन, रोशनदान, क्या बात है। और ये कोलमैन का जो टेंट है ये स्पेशियस भी ज़्यादा है, इसमें स्पेस ज़्यादा है। जो आगे आप जगह देख रहे हैं ना वो भी ये एक्स्ट्रा है, मतलब सामान रखने के लिए, जूते रखने के लिए, बारिश में भीगेगा नहीं। तो ये इसमें थोड़ी फैसिलिटीज़ है और इसका बाकी जो क्वालिटी वाइज भी ये बहुत अच्छा है। और इसके अलावा ये -10 डिग्री तक जो है में लगने के लिए भी टेंट जो है ठीक रहता है। इसमें अंदर जो है इसका मौसम, जो वातावरण रहता है वो ठीक रहता है, हीट रहती है बॉडी की जो इकट्ठी हो जाती है। तो अगर डीकैथलन के टेंट की बात कहें तो ये टेंट स्पेशियस कम होता है, छोटा है, स्टफ़ इसका भी अच्छा है, लेकिन ये रफ़ एंड टफ़ है थोड़ा। वो थोड़ा उसका जो स्टफ़ है वो सॉफ्ट है और ये रफ़ टफ़ है। तो इस मामले में इसे लगाना भी आसान है। उससे बड़ी बात है ना, ये लगाना बहुत आसान है। अगर कोलमैन के कंपैरिजन में हमने जब लगाया था तो उसमें लगाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा था, और उसके जो लगाने का प्रोसीजर है थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और फिर इकट्ठा करने का प्रोसीजर भी डिफ़िकल्ट है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। और थोड़ा अगर हम दूर जाते हैं, थक जाते हैं तो लगाना मुश्किल है। इस टेंट की बात करें डीकैथलन की, तो ये लगाना काफ़ी आसान है। और एक बड़ी बात जो डीकैथलन में जो एक फ़ीचर मुझे लगा अच्छा, कि ये चीप है, सस्ता है, उसके मुकाबले में काफ़ी सस्ता है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 2,000 और 10,000 का डिफरेंस आप कर सकते हैं, लगभग 5 गुना सस्ता है। उस हिसाब से सोचें तो अगर आपने बहुत हायर एल्टीट्यूड पे नहीं जाना, बर्फ़ में नहीं जाना, टेम्परेचर की बहुत बड़ा इशू नहीं है और आप अच्छा स्लीपिंग बैग रख सकते हो, तो ये टेंट बिल्कुल मतलब वर्थ ऑफ वैल्यू है। तो कॉस्ट के हिसाब से ये बहुत अच्छा टेंट है। और दूसरा, थोड़ा फटने कटने का भी डर नहीं रहता, क्योंकि हम जहाँ लगाते हैं तो नीचे की ज़मीन कैसी है, होल्डिंग करते हैं, तो कटने फटने का जो टेंशन है महंगे टेंट की रहती है। तो साइकिल पे जैसे ले जाते हैं हम, तो उसमें ये है कि ये 2,000 का या 3,000 का 3 बंदों वाला, तो उसमें अगर आप साल 2 साल यूज़ करके उसके बाद चेंज भी कर सकते हो। उस मायने से मुझे डीकैथलन जो है रफ एंड टफ लगा। अगर आपने ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड पे या ज़्यादा माइनस टेम्परेचर पे नहीं लगाना तो ये बिल्कुल बेस्ट है डीकैथलन। सफ़र में सामान जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन हमें सर्वाइव करने के लिए कुछ सामान तो रखना पड़ता है। लेकिन उसमें बिल्कुल ये ध्यान रखें कि अगर आप थोड़ा ज़्यादा महंगा सामान रखते हैं तो आपको सारा जो आप घूमते हैं उसका मज़ा नहीं ले पाते हैं, सिर्फ सामान की ही फ़िक्र आपको रहती है। इसलिए जहाँ हम ये कहते हैं ना कि सामान कम रखें, उसके साथ ही सामान सस्ता
भी रखें, क्योंकि आप अगर ज़्यादा महंगा सामान रखेंगे तो आप महंगे गैजेट्स और महंगी चीज़ों के सामान की फिर करते रहेंगे, और जो आपका असली पर्पज़ है घूमने का वो आपका पूरा नहीं होगा, वो आप आनंद घूमने का नहीं ले पाओगे। ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कैंपिंग का। तो जब तक जितना भी एक्सपीरियंस हुआ आपसे साझा किया है, इसके बाद जो भी एक्सपीरियंस होगा फिर से आपसे साझा करेंगे। कैसा रहता है हमारी रात का जो आराम रहता है, हमें क्या समस्याएं आती है, क्या हमें और करना चाहिए, वो सारी बातें मैं आपसे डिस्कस करूँगा नेक्स्ट ब्लॉग में, या जो भी हमारा नेक्स्ट तजर्बा रहेगा। अब तक का तजर्बा आपसे साझा किया है। अपना पहला वो है ना कि थोड़ा टाइम लग रहा। टेंट की अच्छी बात ये लगी कि अगर आपने पक्की जगह पे लगाना है, पथरीली जगह पे लगाना है, तो तब भी लग सकता है, क्योंकि इसमें अगर ये पैग होते हैं जो कील लगती है, अगर नहीं भी लगेगी तो भी ये हैंग हो जाता है, होल्ड हो जाता है पक्की जगह पे। इसकी नीचे मजबूती कम होगी लेकिन हो जाएगा। कोलमैन को कील पे ही लगाना पड़ता है। ये कील हमेशा, जिसे पैग बोलते हैं, इसको बिल्कुल 45 डिग्री पे लगाना है, ऐसे तिरछा, बिल्कुल सीधे 90 डिग्री पे भी नहीं लगा सकते आप, और बिल्कुल ज़्यादा तिरछा भी नहीं लगा सकते। अगर सही मजबूती, अगर रात को तेज़ हवा आती है तो उसको होल्ड करने के लिए बिल्कुल 45 डिग्री इज़ द राइट एंगल।